तो इसी बीच हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत इस्तकबाल है राजन साहब आपका। राजन साहब, अब हमास भी तैयार हो चुका है वन टेबल टॉक के लिए। क्या लगता है कि वॉर का दी एंड हो पाएगा? धन्यवाद तबस्सुम जी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और ये मैं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहा हूँ अभी। इतने महीने से इस टाइप की एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले भी सीज फायर की बात हो रही थी, बट वो हमास के जरिए या इजराइल के जरिए जो भी कंडीशंस एक दूसरे को सेटल करनी थी उसके ऊपर सहमति नहीं हो रही थी। पर अब मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव स्टेप आएगा, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की भी स्टेटमेंट आई है, और आई थिंक नेतन्याहू के ऊपर कुछ प्रेशर भी है, इंटरनल प्रेशर भी है, और उसके 550 एक ग्रुप है 550 लॉ मेकर्स का, वो एक मेमोरेंडम ट्रंप को भी उन लोगों ने दिया है कि आप इस नेतन्याहू को प्रेशराइज करो ये सीज फायर एग्री करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीज फायर आपका नजर अंजाम होगा, पर ये इतना काफी नहीं है, बिकॉज ये सीज फायर जैसे आपने बताया 60 दिन का होगा। वो 60 दिन में किस प्रकार से आपने टाइमलाइन सेट करनी है, 3 इंपॉर्टेंट इसमें मुद्दे हैं जिनकी टाइमलाइंस आपको सेट करनी पड़ेंगी ये 60 दिन के अंदर। पहला मुद्दा है कि आपके जो होस्टेजेस को आप किस किस टाइम फ्रेम पर रिलीज करेंगे, बिकॉज बताया जा रहा है कि शुरुआत में जैसे आपने बताया कि 10 आपके होस्टेजेस होंगे, 18 बॉडीज होंगी, फिर उसके बाद क्योंकि 24 जिंदा होस्टेजेस आज हमास के पास हैं 50 में से, और बाकी तो जो उनकी डेड बॉडीज हैं, तो ये 24 जो जिंदा है, आपने 10 तो इस बार अपना कर लिए, फिर इसकी टाइमलाइंस में आप बाकी लोगों को 60 दिन के अंदर आपको रिलीज करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विड्रॉल ऑफ यू फोर्सेस। आपको नॉर्थ गजा से इजराइल डिफेंस फोर्सेस को विड्रॉ करना है। तो अभी ये तय होगा कि कहां तक विड्रॉ करेंगे, कंप्लीट होगा या पार्शियल होगा, और किस टाइमलाइन पे ये आपका विड्रॉल होगा, या इस कब तक ये विड्रॉल आपका खत्म होगा, वो भी टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है ह्यूमैनिटेरियन एड का। तो अब ये इसको कैसे और अभी जारी अपना किया जाएगा, बिकॉज अभी जो जैसे आपने बताया कि वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है उसके ऊपर सहमति नहीं हो रही है, तो कौन सी एजेंसीज को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, किस टाइप की न्यूट्रलिटी होगी उन एजेंसीज में, क्या उसमें मिस्र और कतार जैसे जो आपके देश हैं उनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट राजन हो साहब, सकती लेकिन है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि कई शर्तें हमास की तरफ से रखी गई हैं, जिसमें हमास ने कहा है कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को हटा देना चाहिए। क्या लगता है इजराइल इस पर राजी हो पाएगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा अगर इस सीज फायर को आगे लेके अगर आप जाएंगे। और आई थिंक ये कोई इतनी मेजर ऑब्स्टिकल नहीं है इसका फाउंडेशन का, क्योंकि आप म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप के लोग इन्वॉल्व आप करना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। और खास तौर पे इजराइल का कंसर्न यही था कि ये जो एड है ये हमास को कैप्चर नहीं कर लेनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो वो जो कंसर्न है कि वो सोचते हैं कि ये अपने ह्यूमैनिटेरियन एड इसके ऊपर हमास का कब्जा आ जाएगा, उसके बाद इसको पता नहीं कहां पहुंचेगी ये एड। तो वो सारी चीजें
देखिए, आपको बैठ के ही चीजें करनी पड़ेगी। अब आपके पास आपने मीडिएशन से अभी एक आपने फर्स्ट स्टेप लिया है मीडिएशन से, कि भाई आपके इंटरलोक्यूटर्स थे, आपके एक न्यूट्रल कंट्री में आपके बैठे थे, आपने अपनी जो बात उनके सामने रखी, उन लोगों ने, हमास ने अपनी बात उनके सामने रखी, तो आपस में इस टाइप का फैसला हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इजराइल के जो हैं, उनको आमने सामने आना पड़ेगा और एक टेबल पे बैठ के, और मीडिएटर्स भी वहां पे आपके होते हैं और गारंटर्स भी। अब यूनाइटेड स्टेट्स इसकी गारंटी ले रहा है, इसको सीज फायर की, तो ये एक वेलकम स्टेप मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एक गारंटी लेना बहुत जरूरी है इस सीज फायर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि 60 दिन के अंदर ही 15 दिन बाद ही ये सीज फायर का उल्लंघन हो जाए, तो हम इस टाइप की सिचुएशन नहीं चाहते हैं। तो एक गारंटर भी होना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी मीडिएशन होती है, उसके लिए एक इसको यूनाइटेड स्टेट्स जैसे सामने आ रहा है, तो और स्टीव विटकॉक बहुत देर से लगे हुए थे इसके ऊपर नेगोशिएशंस करने में, तो मुझे ऐसा लग रहा है, एक फीलिंग आ रही है मुझे, एक पॉजिटिव इंटेंट आ रहा है कि शायद इस बार हम एक सीज फायर हमको देखने को मिले। बिल्कुल राजन साहब, और अगर वन टेबल टॉक होता है, सीज फायर होता है, तो इससे वहां की आवाम को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा और सभी ये चाहते भी है कि सीज फायर जल्द से जल्द लागू हो जाए। फिलहाल आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।